नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को एक अज्ञात कॉलर ने फोन करके गंभीर धमकी दी है। जी हां, आप सभी को बता दें, कॉलर ने 20 लाख की फिरौती मांगी और नहीं देने पर पूर्व विधायक की परिचित की बेटी का अपहरण करने की धमकी दी। ये कॉल शैलेश पांडे की पत्नी रितु पांडे के मोबाइल पर आया था। मामले की शिकायत सकरी थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार की दोपहर बिलासपुर में एक बड़ी घटना हुई। एक कॉलर ने मोबाइल नंबर 8178898554 से खुद को बच्चू झा बिहारी निवासी बताकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे की पत्नी के मोबाइल पर फोन किया। कॉलर ने कहा कि मंजू पांडे को बोल देना कि वह 20 लाख रुपए दे दे, नहीं तो दिल्ली में पढ़ रही उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाएगा। इस दौरान कॉलर ने गाली गलौज भी की। मंजू पांडे शैलेश पांडे की परिचित है और बिलासपुर में सहकारिता उप पंजीयक के पद पर कार्यरत है। कल मेरे वाइफ के मोबाइल में एक फ़ोन आया, बोले पांडे जी से अर्जेंट बात करनी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन दी। तो मैं उस वक्त था नहीं, बोले अभी नहीं है पांडे जी। बोले ठीक है। फिर बाद में फ़ोन मैंने किया उस नंबर पर, अर्जेंट ये जानते हुए कि कोई अर्जेंट फ़ोन है तो किया। तो मुझे फ़ोन किया तो बोलते पांडे जी बोल रहे हैं। मैंने कहाँ बोल रहा हूँ, मंजू पांडे को जानते हैं क्या? मैंने कहाँ जानता हूँ। उसको बोल देना उसकी बेटी को उठा लूँगा, 20 लाख रुपये दे दे, नहीं तो दिल्ली से। तो मैं काट दिया। फिर थोड़ा चिंतित हो गया। मंजू पांडे चूँकि परिचित हैं, सहकारिता विभाग में अधिकारी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा मैंने कहा आपकी बेटी है क्या? मेरे को पता ही था। बोले हाँ। कितनी बड़ी? बोले 20 साल की। मैं कहाँ पढ़ती? बोले दिल्ली में पढ़ती। फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था और आपके लिए वो लड़की उठा ले जाऊँगा और 20 लाख। फिर मैंने पुलिस थाने में तत्काल बता दिया था प्रदीप आर्या जी को, सकरी थाने में। उन्होंने फिर मैंने कहा नंबर से फ़ोन आया, धमकी आई है, देख लीजिए। फिर रात में मैंने एसपी साहब से बात करके फिर एफआईआर करवाई है। पुलिस ने एफआईआर की है और इस मामले की जांच कर रही है। धमकी की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक ने तुरंत सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 8178898554 नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296 और 351 के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस तकनीकी विश्लेषण के जरिए कॉलर की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। उनको फोन आया, उनको धमकी नहीं दिया गया, उनके परिचित कोई हैं, उनके जानने वाले कोई हैं, उनकी बच्ची का नाम लेते हुए बोला गया है कि उनको बोल दीजिए कि हमको इतनी राशि उपलब्ध कराएं, अन्यथा हम जो भी उसने धमकी दी है। तो वो उनके परिचित के लिए धमकी उनको दी गई है। इसमें पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और बहुत शीघ्र हम लोग आरोपी को पकड़ लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फिरौती की मांग और अपहरण की धमकी देने वाले के लिए पूर्व विधायक को ही क्यों निशाना बनाया गया, मगर इस घटना ने बिलासपुर को हिलाकर रख दिया है। जिला पुलिस प्रशासन इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। यह आदेश राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। तबादला सूची के अनुसार बिलासपुर में पदस्थ खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया को दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। वहीं सक्ती जिले में कार्यरत खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर को बिलासपुर का नया दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य जिलों जैसे कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, महासमुंद एवं कांकेर में भी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। खाद्य निरीक्षकों की भी तबादला की जो सूची है वो लंबी है, जिससे पूरे विभाग में हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही प्रशासनिक मजबूती और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। तखतपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर राहुल धुरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर छेड़छाड़, चाकूबाजी, बलवा सहित कुल 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार राहुल धुरी क्षेत्र में गैंग बनाकर दहशत का माहौल बनाता था और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। गिरफ्तारी के बाद नगर में पुलिस ने उसका जुलूस निकाला, जिससे जनता को ये संदेश दिया जा सके कि अपराधियों के लिए तखतपुर में कोई जगह नहीं है। थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी व्यक्ति अवैध गतिविधियों में लिप्त मिलेगा उसे जेल की हवा खिलाई जाएगी। तखतपुर पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है।
राहुल धोरी के नाम से एक यहाँ आदतन बदमाश था जिनके खिलाफ कई मामले हैं। मेरे आने के बाद पता चला कि वो एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी करके अपराध में चालान हुआ है, तब से फरार चल रहा है, जिसका स्थायी वारंट भी जारी हुआ है। जिसकी सूचना मिली थी कि वो अपने मामा घर में रुका हुआ है, तो मेरे द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम के माध्यम से उसको पकड़ के यहाँ लाए हैं और कई मामलों में जुड़े रहने से उससे पूछताछ करके फाइनली उसको न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर के बेल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत दगौरी और करही पार के बीच गैस पाइपलाइन मार्ग पर 4 युवकों ने रास्ता रोककर एक युवक और उसके साथी से मारपीट की। ये घटना 15 जून की रात करीब 8 बजे की है, जब 2 मोटरसाइकिल में सवार युवकों ने मोबाइल मांगते हुए पीड़ित पर हमला कर दिया। शिकायत पर जांच के बाद जितेंद्र टंडन, हिमांशु राज बंजारे उर्फ घुंगरू, रोशन उर्फ अंकुश भारद्वाज और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों के पास से घटना में उपयोग किए गए दोनों मोटरसाइकिल CG10Y0617 और CG22V1349 जब्त की गई है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में 14वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय समारोह 23 से 25 जून तक विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह ने न केवल विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रबल किया। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी की अध्यक्षता में संस्कृति और एकता उत्सव समारोह का शुभारंभ सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति और सौहार्द की कामना की। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि तोखन साहू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी है वे कवि, पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी थे। अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का आज स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर हम सब लोग आए थे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे वीसी साहब को, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारा यूनिवर्सिटी है। अटल जी ने भारत के मान सम्मान को विश्व में स्थापित करने के काम किए हैं। हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अटल जी को भी याद करते हैं। अटल जी के योगदान को हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। ऐसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं श्री चरणों में नमन करता हूँ। धर्म के पूछने के बाद में उनके ऊपर उन मौत के घाट में उनको उतारना, उनके बेटी के सामने, बच्चे के सामने, ऐसे पत्नी के सामने में जिन्होंने ठीक से उनको देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और यदि उनके सामने में उसको मौत के घाट उतारे और उसके बाद बोले कि जाके बता देना तुम्हारे प्रधानमंत्री को, मोदी को, कि हमने ये घटना किया है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के जो वासी द्रवित हुए हैं उस दिन, और द्रवित होने के बाद में हिंदुस्तान के सारे लोगों की कल्पना रही, इसका जवाब मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधीर मिश्रा, पूर्व CEO ब्रह्मोस एरोस्पेस एवं DRDO के मानद सलाहकार थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर अत्यंत प्रेरक और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारे लिए, DRDO के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। और दूसरी बात है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो हमेशा कहा करती थी कि हमारे भारत में जो बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कीमत ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ, मैं बहाना बोलूँगा इसको, तो ये बहाना रहता था कि हम नहीं लेंगे, हम विदेशों से ही लेंगे। लेकिन इस सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी है वो सब देश में निर्मित हथियारों से लड़ना पड़ेगा। तो इस कारण इन्हीं से हुई, और अब ये सिद्ध हो गया कि भारत में बने हथियार आपको विजय दिला सकते हैं। तो भविष्य में जो आयातित अस्त्र शस्त्र हैं वो कम से कम होते जाएंगे।
आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य एवं एकल नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में बुधवार 25 जून को पत्रिका का 15वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर पत्रिका के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के प्रमुख और स्टार बिल्डकॉन के चेयरमैन गौरव तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। वर्ष 2011-12 में जब पत्रिका ने बिलासपुर में अपने सफर की शुरुआत की थी, तब इस शहर में अनेक समस्याएं थी। इन वर्षों ने पत्रिका ने न सिर्फ उन समस्याओं को उजागर किया, बल्कि एक सेतु की तरह समाज और प्रशासन के बीच संवाद का कायम किया। पत्रिका की टीम ने शुरुआत से ही जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी। शहर के सड़कों की खस्ताहाली हो या नालियों की गंदगी, स्कूलों की समस्याएं हो या सामाजिक मुद्दे, हर पहलू को गहराई से समझकर उठाया गया। रिपोर्टिंग को कैंपेन का रूप देकर पत्रिका ने न सिर्फ सवाल पूछे, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाई। कई इलाकों में बदलाव की शुरुआत पत्रिका की रिपोर्टिंग से ही हुई। पत्रिका एक न केवल अखबार है, बल्कि ये एक मिशन को लेके चलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं शहर के इश्यूज और सामाजिक मुद्दे। इन पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहती है। जब पत्रिका हम यहाँ आया बिलासपुर, तो उन्होंने देखा कि शहर में काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन चलाए। उसका असर ये हुआ कि जो जिम्मेदार थे वो जागे, उन्होंने आगे बढ़कर काम किया, सक्रिय हुए, और आज ऐसे कई कैंपेन हैं, चाहे वो नाली निर्माण का हो, पुल निर्माण का हो, या स्कूल के किनारे नशे का सामान बिक रहा हो, या कोई बच्ची है जैसे पर्वतारोही निशा यादव है, जो ऑटो चालक की बेटी थी और आर्थिक समस्या के चलते वो माउंटेन पर्वतारोही होने के बावजूद भी किलिमंजारो पे नहीं जा पा रही थी। पत्रिका ने उसकी समस्या को उजागर किया, तो उसका असर ये हुआ कि सीएम साहब ने उनका सपना साकार किया। तो ऐसे कई मामले हैं जिनमें प्रशासन और जनता, यानी सरकार और जनता के बीच में पत्रिका ने सेतु का काम किया है। अच्छे कामों की प्रशंसा की है, जहाँ पर गंभीर समस्याएं दिखी तो उसको प्रमुखता से उठाया भी है। आज 15 साल के बाद हम ये महसूस करते हैं कि शहर में काफ़ी कुछ योगदान पत्रिका का भी है इस विकास के राह में, और आगे भी हम लोग इसी तरह से विकास के रास्ते पे चलते रहेंगे। जन सहयोग से यहाँ के इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। यही हमारा धर्म है और यही पत्रकारिता भी है, और पत्रिका का मूल उद्देश्य भी यही है। इस दौरान ग्रैंड न्यूज के माध्यम से पत्रिका के संपादक ढाल सिंह पार्थी ने युवा पत्रकारों को संदेश देते हुए कहा कि पत्रकारिता सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप तक सीमित नहीं होनी चाहिए। किसी भी खबर की तह तक जाना, तथ्य जानना और उसे गहराई से समझना जरूरी है। खबरें केवल सनसनी नहीं, समाज में बदलाव का माध्यम होनी चाहिए। तभी पत्रकार अपने दायित्व की कसौटी पर खरा उतर सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।